मास्टरिंग फिजिक्स विद ब्रजेश त्रिवेदी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मेरे पास चार्जेज हैं +q1 एंड +q2, इसके बीच में डिस्टेंस r है, इसके बीच में कूलम्बिक फोर्स होगा, उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा। तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन दोनों मुझे मिल जाए, वही हमारा वेक्टर फॉर्म होगा। मैं फॉर्मली वेक्टर फॉर्म लिखने के पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और पूरी नोट को एक्सप्लेन जब मैं कर रहा होता हूँ उसमें आप लिखिए, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। यदि आप शुरू से अंत तक नोट्स बनाते हैं वो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। तो प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट कि आपके पास एक पेन और पेपर के साथ आप बैठे हुए हों। अब कूलम्स लॉ की बात करने के पहले मैं कुछ साइन कन्वेंशन आपको बताना चाहता हूँ जो मैं फॉलो करूँगा। वो क्या साइन कन्वेंशन है? यदि मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2, तो इसको मैं लिखूंगा r12। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2 लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा r12। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो। यहाँ पे चार्ज +q1 है, यहाँ पे चार्ज +q2 है, इसके बीच में डिस्टेंस r है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2 r12 में लिखूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऑथर्स अलग अलग कन्वेंशन लेते हैं। फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2 को r12 की जगह वो r21 भी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं फॉलो करूंगा कि q1 से q2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको मैं r12 बोलूंगा। अच्छा, इसी ढंग से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q2 टू q1 की बात करूंगा तो q2 से q1 है तो इसको मैं r21 लिखूंगा। q1 से q2 r12, q2 से q1 r21। इसके बाद यदि मैं लिखूं यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2, आपको पता होगा यूनिट वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2 को मैं लिखूंगा r12 कैप, ये आपको पता होगा। एंड इसको लिखा जाता है वेक्टर r12 डिवाइडेड बाई वेक्टर r12 का मॉड। ये आपको पता होगा, किसी भी वेक्टर को यदि मैं a कैप लिख रहा हूं तो a कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यदि मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप विच इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो उसी ढंग से r12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यदि इसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है जिसको मैंने r12 कैप बोला तो r12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r12 होगा। इसी ढंग से यदि यूनिट वेक्टर फ्रॉम q2 टू q1 लिखना है तो इसको हम लिखेंगे r21 कैप, जो r21 डिवाइडेड बाई r21 का मॉड होगा। तो ये नोटेशन में फॉलो करूंगा। यहां पे एक चीज और देखिएगा कि r12 जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड जो एक्चुअली इक्वल है r वेक्टर के, जो मैं पहले बता चुका हूं कि q1 एंड q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है r, वो एक्चुअली r12 या r21 का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। यदि मैं कहूं फोर्स ऑन q1 बाई q2 तो इसको मैं डिनोट करूंगा F12 से। यदि मैंने F12 फोर्स लिखा मतलब फोर्स मैं Q1 पे निकाल रहा हूं और कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2।
एंड इसी ढंग से यदि मैं F21 की बात करूंगा तो ये फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये नोटेशन मैं फॉलो करूंगा, तो इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना। मैं इसको तो अभी रब कर रहा हूं। अब मुझे फोर्स की बात करनी है, तो मेरे पास Q1 Q2 दो चार्जेज हैं। अब यदि मुझे F12 लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो पहले इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने K के फॉर्म में ले लिया है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है। अब इसका एक डायरेक्शन होगा। अब देखिए, यदि मैं फोर्स Q1 पे लगा रहा हूं और यदि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स Q1 पे कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। कैसा लगाएगा? रिपल्सिव लगाएगा। रिपेल कौन होगा? Q1 होगा। किधर होगा? अबे फ्रॉम Q2 होगा। तो ये डायरेक्शन एक्चुअली F12 का है, जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लग रहा है। तो F12 फोर्स ऑन Q1 Q2 लगा रहा है और ये डायरेक्शन इसका लेफ्ट है, और ये डायरेक्शन एक्चुअली Q2 से Q1 है। तो जो F12 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मुझे सिर्फ डायरेक्शन देना है, इसलिए यदि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहां से आप देख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू A कैप। तो किसी भी वेक्टर को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो F12 का वैल्यू क्या होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से। अब Q1 पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, जो Q2 से Q1 का डायरेक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, तो ये आपका R21 हो गया। यदि आप देखिए, पहले मैं बता चुका हूं कि R21 इज द यूनिट वेक्टर, R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम दूसरे ढंग से और भी लिख सकते हैं। यदि मैं F12 की बात करूं तो आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड R21 के जगह मैं लिख सकता हूं R21 डिवाइडेड बाई R21 का मॉड। अब यहां पे देखिए, ये जो R21 है और जो R है, R21 का जो मॉड है और R है वो सेम है, तो मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाई ये R स्क्वायर है, यहां से एक R ले लीजिए तो हो जाएगा R क्यूब, एंड देन यू हैव R21 वेक्टर। तो प्लीज देखिएगा, यहां पे हमने R स्क्वायर लिखा है, यहां हमने R स्क्वायर लिखा है, तो यहां हमने यूनिट वेक्टर लगाया है। और जब यहां पे हमने यूनिट वेक्टर के बदले में R21 वेक्टर लिखा, तो इसको हमने R21 के मॉड से डिवाइड किया, जो R के बराबर हो गया, जो अल्टीमेटली R क्यूब हो गया। मतलब यहां यदि R स्क्वायर लिखेंगे तो यहां पे यूनिट वेक्टर आएगा, और यहां पे यदि R क्यूब लिखोगे तो यहां पे पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 आएगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंड इसको मैं F12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K Q1 Q2, एंड R स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं R21, या इसको मैं R स्क्वायर पहले लिखता हूं, लेट मी वंस मोर राइट। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई R क्यूब R21, या K Q1 Q2 एंड R के जगह आप लिख सकते हैं R21 का मॉड, तो इसका क्यूब इनटू R21 वेक्टर। तो आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ये तीनों वेक्टर सेम है। यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे R क्यूब है तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है, और यहाँ पे हमने R को R21 के मॉड के बराबर लेकर के वैल्यू दी है। तो इस ढंग से आप F12 लिख सकते हैं।
इसी ढंग से यदि मैं F21 की बात करूं, F21 की बात करूं, फोर्स ऑन Q2, कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एंड इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। कैसा लगा रहा है? रिपल्सिव। रिपेल कौन होगा? Q2 होगा। सो ये डायरेक्शन हो गया F21 का। तो जो F21 का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। तो यहां पे आप लिख सकते हैं R12 कैप। तो यहां पे F12 लिखेंगे तो यहां पे R21 आएगा, यहां पे F21 लिखेंगे तो यहां पे R12 आएगा। एंड इसको आप इसी ढंग से जैसे आपने यहाँ पे दो अलग तरीके से लिखा है उसी तरह से आप लिख सकते हो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एंड आर स्क्वायर को आप R12 का मॉड स्क्वायर भी कर सकते हो। एंड R12 की जगह, R12 कैप की जगह वेक्टर R12 बाई R12 का मॉड भी लिख सकते हो। इसका मतलब है बेसिकली यदि F21 लिखना चाहते हैं तो K Q1 Q2 बाई ये R12 का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, और ये R12 का मॉड, मतलब R12 का मॉड क्यूब एंड देन R12 वेक्टर आप लिख सकते हैं। ये क्यूब के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आ सकता है। कैसे लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड देन यू हैव R12 कैप। सो दिस इज फोर्स ऑन F12 and this talks about force on F21। अब यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि F12 का मैग्नीट्यूड तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है और डायरेक्शन है R21 कैप। और यहां पे यदि F21 लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 कैप लिखेंगे। एंड R21 एंड R12 ये दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अलग है। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जो R12 है वो माइनस ऑफ R21 है। जो R12 है वो माइनस ऑफ R21 है। तो F12 है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 एंड F21 है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12। यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि F12 एंड F21 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो F12 कैप है एक्चुअली वो F12 जो वेक्टर है वो माइनस F21 वेक्टर का बराबर है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो मेरे ख्याल से इस ढंग से आप कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां मैं बताऊं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कूलम्स लॉ को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो नेचर ऑफ चार्ज हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं। मतलब यदि पॉजिटिव है या निगेटिव है दोनों को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म का ब्यूटी क्या है, यदि आपने वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन देखिए, मैं और सब आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, आपको समझ में आए। सो यहां पे हमने कहा कि F12 जो वेक्टर है, F12 वेक्टर है, ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 है। जब भी वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्स लॉ लिखेंगे तो नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में लेंगे, और नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन
डायरेक्शन दे देगा। कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे अभी दोनों पॉजिटिव है तो Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। उस केस में जो फोर्स ऑन 1/2 लगा रहा है वो रिपल्सिव फोर्स है। किधर है? अलोंग R21। ध्यान दीजिएगा, जो F12 है, फोर्स किस पे निकाला हमने? 1 पे निकाला। कौन लगा रहा है? 2। किधर लगा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है मतलब R21 के अलोंग है। अब यदि इसी सिचुएशन में यदि मैं मान लिया कि ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है और ये डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है, Q1 है, Q2 है, R12 है, R21 है। अब यदि मैं F12 की बात करूं तो आप यहीं पे रखिए, इसी को आप देखिए। हमने लिखा F12, हमने लिखा K, हमने कहा नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में लीजिए। Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस Q1 Q2 बाई R² R21 कैप। इसका मतलब है जो F12 हो गया ये हो गया K Q1 Q2 बाई R², और यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस R21 कैप। अब ध्यान दीजिएगा, R21 किधर है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। R21 किधर है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। ये डायरेक्शन R21 का है, ये डायरेक्शन बच्चे R21 का है। लेकिन जो फोर्स F1 पे लग रहा है वो माइनस R21 है, तो माइनस R21 का डायरेक्शन R21 के ऑपोजिट होगा। तो जो फोर्स F12 पे लग रहा है वो माइनस R21 के अलोंग लग रहा है, मतलब ये Q1 से Q2 लग रहा है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये निगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव में फोर्स कैसा लगाएगा? अट्रैक्टिव लगाएगा। अट्रैक्ट कौन होगा? Q1 होगा। किधर होगा? टुवर्ड्स Q2 होगा। इसका मतलब है जो F12 है वो टुवर्ड्स Q2 है, एंड ऑटोमेटिकली यदि हमने नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में ले लिया तो ये माइनस R21 कैप आ रहा है, एंड माइनस R21 कैप मतलब R21 के ऑपोजिट। R21 है फ्रॉम Q2 टू Q1, तो माइनस R21 हो जाएगा Q1 से Q2। इसका मतलब है यदि जो कूलम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है वहीं पे यदि आपने नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में ले लिया तो ये इक्वेशन आपको करेक्ट डायरेक्शन शो कर देगा। तो आप बहुत सारे बुक्स में कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में दिया होता है वो दो पार्ट में, दो टाइप का होता है। एक पार्ट तो हमने ये कहा कि Q1 Q2 है एक लाइन पे एंड फोर्स लग रहा है, जो अभी मैंने डिस्क्राइब की। मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा और आपको वो पार्ट भी बताना चाहता हूँ जो नॉर्मली पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में होता है। मतलब आपके पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है एंड Q1 Q2 का ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर दिया होता है, एंड देन आपको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म लिखना होता है। तो जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड तरीके से लोग लिखते हैं कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, अब मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं एक दूसरी टाइप का सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। वो कैसे है कि मान लीजिए यहाँ पे ये Q1 है एंड यहाँ पे ये Q2 है, एंड ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर प्लस Q1 है, इसको मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1, एंड यदि O से मैं Q2 को मिला दूंगा तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड चार्ज पार्टिकल। तो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब इसके बीच में डिस्टेंस ये है, ये O है, मान लीजिए A है और ये B है। अब वेक्टर लॉ लिखने के पहले मैं थोड़ा सा, अब क्लास 11th का वेक्टर आपको याद होगा, मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं। यदि आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर क्या है? ये R1 है। AB क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम
1 to 2 है, जो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि Q1 से Q2 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो R12 होगा। एंड देन OB क्या है, ये R2 वेक्टर है। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 है इसको मैं R2 माइनस R1 के बराबर लिख सकता हूं। एक ये रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि यदि मैं फिर से इस ट्रायंगल को देखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। OB मतलब R2 वेक्टर, BA 2 से 1 जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 हो गया एंड OA इज R1 वेक्टर। तो यहां से आप R21 लिख सकते हैं R1 माइनस R2। तो यहां पे हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमने R12 आपको बताया कि इट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R21 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम Q2 टू Q1 इसको मैंने लिखा R1 माइनस R2। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं जो रिजल्ट मैंने यहां पे लिखाया है कि R12 यदि लिखना होगा तो मैं इसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखूंगा एंड यदि मैं R21 वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इसको मैं R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूं। अब इनको मैं यूज करूंगा, देखते हैं कैसे यूज करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, होपफुली यू मस्ट हैव डन इट। अब यहां पे आप देखिए मैं फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 का बात कर रहा हूं। तो जो हमने साइन कन्वेंशन आपको दिया था तो अभी एक्चुअली मैं F12 की बात कर रहा हूं। फोर्स ऑन Q1 कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो R12 है इसका मॉड R21 के बराबर है और इसको भी मैंने R बोल दिया जैसे मैंने पहले बोला था। तो इससे मैं इसको R स्क्वायर बोल सकता हूं। तो F12 हो गया फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। इस पर कैसा फोर्स लगेगा बच्चे, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये रिपेल होगा। तो ये डायरेक्शन हो गया F12 का। एंड जो F12 का डायरेक्शन है वो Q डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 के लॉन्ग है, 2 से 1। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं R21 कैप, जो मैं पहले भी लिख चुका हूं। डिफरेंस क्या है कि अब यदि मैं F12 लिखना चाहता हूं तो ये K Q1 Q2 R की जगह मैं R21 का स्क्वायर लिख सकता हूं। R21 के जगह R21 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 लिख सकता हूं। एंड अभी जो हमने आपको ये करवाया इसके बेस पे आप लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2। ध्यान दीजिएगा R21 का मॉड एंड R21, तो R21 के मॉड का Q एंड R21 यहां से देखिए R21 को मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मॉड का Q इंटू R21 वेक्टर एंड विच इज नथिंग बट R1 माइनस R2। तो आप इस ढंग से F12 को दे सकते हैं डायरेक्शन। और थोड़ा सा ये देख के अटपटा सा लगता है बट कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि फोर्स आपको निकालना है Q1 पे, मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 पे R स्क्वायर और डायरेक्शन होगा Q2 से Q1, तो R21 का कैप हो गया। अब हमने कहा कि R जो है वो मैग्नीट्यूड में R21 वेक्टर एंड R12 वेक्टर के बराबर है, तो R की जगह हमने R21 लिख दिया, इसके मॉड का स्क्वायर कर दिया एंड R21 कैप को हमने लिखा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मॉड। तो ये R21 का मॉड का स्क्वायर, ये R21 का मॉड, तो ये हो गया R21 के मॉड का क्यूब।
तो हो गया KQ1 Q2 एंड R21 के मॉड का क्यूब। और यहां पे बता चुका हूं कि R21 मतलब R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब इनटू R21 एंड R21 इज नथिंग बट R1 माइनस R2। तो ये इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, बिकॉज आपके पास बेसिकली R1 एंड R2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब रिजल्ट को मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा R1 एंड R2 के फॉर्म में। एंड इसी ढंग से यदि मैं F21 की बात करूं, फोर्स Q2 पे निकालूं, तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। एंड फोर्स मैं Q2 पे निकाल रहा हूं, कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। कैसा लगा रहा है? रिपल्सिव लगा रहा है। तो ये आपका F21 हो गया। सो F21 का जो डायरेक्शन है वो किधर है? Q1 से Q2 है, तो ये आपका R12 कैप हो गया। एंड अब यहाँ पे देखिए F21 है तो यहाँ पे R12 है, F12 है यहाँ पे R21 है, हमने पहले भी बताया आपको। एंड इसको यदि मैं इस वाले फॉर्म में लिखूं तो ये KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तो R12 यहाँ पे है तो मैंने लिख दिया R12 के मॉड का स्क्वायर। एंड यहाँ पे R12 कैप है, ये R12 कैप है, तो इसको मैंने लिख दिया R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मॉड। एंड इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, तो आगे ही लिख देता हूं F21, तो मैग्नीट्यूड हो गया KQ1 Q2 बाई, अब यहाँ पे देखिए R12 के मॉड का स्क्वायर है एंड यहाँ पे R12 का मॉड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R12 के मॉड का क्यूब। एंड मॉड का क्यूब आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते होंगे, मॉड का क्यूब है तो R12 के मॉड का R12 को आप इस ढंग से लिख सकते हैं। तो मैं एक लंबा और नहीं करना चाहता, R12 वेक्टर का मॉड एंड R12 वेक्टर का मॉड इज R12 वेक्टर का R12 के मॉड का स्क्वायर एंड R12 का मॉड विच इज R12 के मॉड का क्यूब। एंड R12 है ये जो R2 माइनस R1 है, इसका मॉड का क्यूब इनटू R12 वेक्टर विच इज R2 माइनस R1। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं F21 को। तो ये वेक्टर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो F12 है, यहां से देखिए F12 है, ये है, इसका डायरेक्शन क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर। एंड F21 है वो R2 माइनस R1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। इसका मतलब है यहां से भी मैं कह सकता हूं कि जो F12 है वो माइनस F21 के बराबर है, मतलब ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। एंड यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि इन नेचर ऑफ चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो फाइन, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव मिलकर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है जो पहले बताया था तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस R21 जो होगा वो माइनस R21 डायरेक्शन R12 के अलॉन्ग हो जाएगा जो अट्रैक्टिव दिखाएगा। तो इस ढंग से आप नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में लेके आप वेक्टर फॉर्म से देख सकते हैं कि कैसा है फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है। सो बच्चों, आज हमने वेक्टर फॉर्म आपको बताने की कोशिश की, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और एट लास्ट मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।